बाद बच्चों, कल हमने अपना लेसन जो है दोस्त की पोशाक पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो आज हम उसके बचे हुए जो हैं और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। और आप सब जो है कॉपी में बेटा इसको करोगे तो बहुत ही ज़्यादा साफ साफ और मात्राओं का ध्यान रखते हुए करोगे, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को घुमाने कहाँ लेकर गए। कहाँ ले गए थे बेटा? कल हमने स्टोरी में देखा है ना, और परसों हमने एक एनिमेशन मूवी भी देखी है इसी लेसन से संबंधित। तो नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को मोहल्ले में ही अपने दोस्तों के यहाँ घुमाने लेकर गए हैं बेटा, ठीक है ना। कहीं बाहर नहीं गए, अपने ही मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों के यहाँ घुमाने लेकर गए। अगला है बेटा कि नसरुद्दीन ने सबको अपने दोस्त का परिचय देते हुए क्या कहा। देखो इसमें कह लिखा हुआ है पर ये यहाँ पर कहा आएगा बेटा। ये लिखने में कभी कभी इस तरह से हो जाता है मिस्टेक जो है मोबाइल पर लिखने में। तो नसरुद्दीन ने सबको अपने दोस्त का परिचय देते हुए क्या कहा। वो जब अपने दोस्तों से उनको मिलवा रहे थे जमाल साहब को, तो वो क्या परिचय देते थे, किस तरह से उनका इंट्रोडक्शन देते थे। वो कहते थे कि इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त जमाल साहब और ये मुझसे बहुत दिनों के बाद मिले हैं, है ना, और इनका नाम जमाल है। और एक चीज़ और जोड़ देते थे वो सबको, जो उन्होंने अचकन दी थी ना, जो जमाल साहब ने अचकन पहनी हुई थी उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहते थे। उनकी जो अचकन थी जमाल साहब ने उस टाइम पर जो पहनी हुई थी उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहते थे। अगला क्वेश्चन है जमाल साहब को क्यों बुरा लगा। नसरुद्दीन जो जिस तरह से उनका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, परिचय दे रहे थे, तो जमाल साहब को क्यों बुरा लग रहा था। जमाल साहब को इसलिए बुरा लग रहा था बेटा क्योंकि नसरुद्दीन हर एक के सामने उस अचकन के बारे में कहते थे। तो जमाल साहब को लगा कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि इनके पास अपने पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और ये मांगे हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, है ना। इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या बोले जा रहे हैं नसरुद्दीन, ऐसा नहीं कि बिना बोले नहीं रह सकते क्या, अचकन दी है तो अब सबको बताते रहेंगे क्या, है ना, इस तरह से। इसलिए उनको जमाल साहब को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लास्ट में है बेटा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कल भी हमने बात की थी, काफ़ी सारे बच्चों ने इस बारे में आंसर भी दिए थे। तो इस कहानी से बेटा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास अपनी जो भी वस्तु है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें दूसरों का देख के ये नहीं कहना चाहिए अरे ये बहुत अच्छी है या मेरी चीज़ अच्छी नहीं है, और कभी उसके लिए अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारे कपड़े पुराने हैं हम उनको धो के अच्छे से तह करके रखेंगे और या प्रेस करके पहनते हैं तरीके से और सलीके से, तो वो अच्छे लगते हैं। दूसरे की कितनी भी अच्छी चीज़ हो पर उसको देखकर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी चीज़ अच्छी नहीं है। और एक तो ये मिली कि अपनी चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरी एक बात और इससे हमें पता चलती है कि अगर हमने किसी की हेल्प की है, किसी की सहायता करी है, तो उस चीज़ को बार बार नहीं बोलना चाहिए। इवन उसके सामने भी नहीं बोलना चाहिए जिसको हमने वो चीज़ दी है। उससे क्या होता है ना, उस चीज़ का महत्व ख़त्म हो जाता है। हमारी की गई जो उसकी सहायता है उसका महत्व ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दूसरा इस चीज़ को ये सोचता है कि अरे इसका ये स्वयं की चीज़ नहीं है, इसको इसने दी है। और कई बार लेने वाला भी ये सोचता है कि ये बार बार बोलकर हमको जता रहा है कि ये इसने दिया है, इसने दिया है। ठीक है ना बेटा। तो आप लोग जो हैं इसके बचे हुए आज क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा और साफ साफ लिखना सारे बच्चे।